आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे थे और जिसमें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था और थर्ड में हमने कुछ ही पार्ट आपको बताया था। तो थर्ड में एक यूनिट टाइप के क्वेश्चन है जिसको मैं बता दे रहा हूँ, थर्ड का लास्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको आ रहा हूँ। यदि इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा। ध्यान से आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप देखिए थर्ड का लास्ट एफ है। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड, जो वर्ड आपका बेटर है, जो बेटर वर्ड है, इसमें जो लेटर हैं इनके लेटर का यूज करके हमें क्या लिखना है, सेट लिखना है। देखिए ध्यान से, बच्चे क्या करते हैं, या फिर इक्वल टू तो है, बच्चे लिख देते हैं बी ई टी टी ई आर, क्योंकि इसमें ये टोटल लेटर आए हुए हैं। क्लियर है? बेटर में ये टोटल लेटर है। अब देखिए ध्यान से, आप देखिए ये अल्फाबेट लेटर है तो यह सेम प्रॉपर्टी इनकी है और इसकी प्रॉपर्टी सेम है। इसका मतलब है कि अगर कर्ली ब्रैकेट में हम एलिमेंट को, ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं तो वह रिपीट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यह गलत हो जाता है। जब यह गलत हो जाता है तो क्या होगा, F इक्वल हो जाएगा, क्या होगा बाबू, क्या होगा, बी ई टी आर। इसका मतलब है जो लेटर आपका रिपीट हो रहा था मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको रिमूव कर दिया, मैंने जो है उसको रिमूव कर दिया। अब इसके बाद ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा इसके बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने कहा था थर्ड का लास्ट बता दे रहे हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप बताइए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उसे देखिए, फोर्थ जो आपका गिवन है क्वेश्चन, ध्यान देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। दिए गए सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वह क्या है, 3 6 9 12। 3 6 9 12। देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है आपका 3 6 9 12, ये आपका है 3 6 9 12 है, यह फर्स्ट है आपका। देखिए यहां पर आपकी बुक में स्मॉल ब्रैकेट है मगर वो गलत दिया गया है, यहां पर कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। हो सकता है किसी किसी बुक में कर्ली ब्रैकेट है, जो मेरे पास बुक है उसमें स्मॉल ब्रैकेट है। आइए देखिए ध्यान से, अब क्या है, यह आपके जो है एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में कामा लगाकर लिखते हुए चले गए हैं। इसका सेंस है कि यह रोस्टर फॉर्म में है और इसको हमें क्या कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फार्म। जैसे हमने वहां लिखा भी है कि रोस्टर फार्म को सेट बिल्डर फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फार्म को रोस्टर, मैंने कल भी ये बात बताई। अब इसका सेंस क्या हुआ कि हम आपको बताए थे जब इसे आप रोस्टर फार्म में होता है, सेट बिल्डर फार्म में लिखते हैं, बिना कुछ सोचे समझे यक्स सदैव यक्स लगा देते हैं। फिर जो इसमें नंबर यूज होता है, जो इसमें नंबर यूज होता है उसका जनरल फॉर्म देखो, 3 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 12 है। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, इसे 3 इंटू 2, इसे 3 इंटू 3, इसे 3 इंटू 4। मतलब हम 3 6 9 है, सभी एलिमेंट को मैंने लिखा है और इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सब में क्या हुआ, सब में 3 कॉमन हुआ, मतलब सब में क्या है, 3 कॉमन है। और इसके बाद जो है, जब सब में 3 कॉमन है तो इसके बाद क्या बचा है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जनरल फॉर्म आपका क्या हो सकता है, 3 और n, जबकि n की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। ठीक है, ये देखिए आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही जनरल, जैसे इवन नंबर का जनरल फॉर्म 2n होता है, ऑड नंबर का 2n प्लस 1 होता है, उसी तरीके से अगर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी इसका जनरल फॉर्म यह होगा, आप क्लियर कर लेंगे।
अब देखिए ध्यान से, ये जनरल यानी कि वैल्यू 1 पुट किया जाए तो फर्स्ट, 2 सेकेंड, थर्ड तो थर्ड, फोर्थ पुट किया जाए तो आपका फोर्थ आएगा। इसका मतलब है कि इसका जनरल फॉर्म क्या हुआ 3 है। और मैंने बताया था इसके बाद आपका कामा यूज होगा या इक्वल की साइन, तो यह इक्वेशन नहीं है इसलिए यहां पर इक्वल की साइन यूज कर सकते हैं। कोई बच्चा यहाँ कामा लगा देता फिर भी गलत नहीं है, बट जहां कामा होना चाहिए वहां इक्वल लग गया तो प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद कामा, अब यह क्या है, अभी मैंने बताया ना 1 2 यानी कि क्या 1 है 2 है 3 है, मतलब n है नेचुरल नंबर में, यह हो गई कैटेगरी, n है नेचुरल नंबर में, यह हो गई कैटेगरी। और यानी कि कहां से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, और कहां तक एंड हो रही है 1 से स्टार्ट हो रही है और एंड कहां तक हो रही है 4 तक। इसका मतलब अब लिमिट हमें यूज करना होगा। क्या करना होगा, लिमिट क्या है, n की वैल्यू 1 के इक्वल है और 1 से लार्जर है, और 4 के इक्वल है और 4 से लेस है। भाई लिमिट में और भी सिस्टम है, या डायरेक्ट इसको लिखा जा सकता है n लेस देन 5। क्या है यहाँ n लेस देन 5, इसके प्लेस पर, इस पूरे के प्लेस पर n लेस देन 5 भी लिखा जा सकता है। और भी कुछ, क्यों कि 5 से लेस जो नेचुरल नंबर है 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, कुछ और नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह भी लिखा जा सकता है, यह भी लिखा जा सकता है। देखिए ध्यान से, क्लियर है, चाहे ये लिखिए चाहे ये, दोनों का सेंस आपका एक है। बड़े ध्यान रखिए, हमने पहले भी कहा था कि जो सेट बिल्डर फार्म का एक्सप्लेनेशन होता है वह रोस्टर होता है। सेट बिल्डर फार्म का जो एक्सप्लेनेशन होता है वह क्या है, रोस्टर होता है। देखिए यहाँ क्या है, इससे तो कोई हमें लेना, इसका एक्सप्लेन करिए 3n है, n के नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट 5 से लेस मतलब 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5। इसका मतलब इसको एक्सप्लेन करोगे तो यही आएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि रोस्टर फार्म को सेट बिल्डर फार्म में भी लिखा जाएगा और सेट बिल्डर फार्म को रोस्टर। अब देखिए ध्यान से, रोस्टर को सेट बिल्डर में लिखने के लिए आपको अपने माइंड की क्या है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, पर सेट बिल्डर फार्म को रोस्टर में लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम, बस एक्सप्लेन है। इसमें क्या आपको थिंक करना है कि क्या होगा, जनरल फार्म क्या होगा, सोचना आपको है कि जनरल फार्म क्या होगा, फिर सोचना है कैटेगरी क्या होगी, फिर आपको सोचना है कि लिमिट क्या होगी, लिमिट क्या होगी। पर उसमें क्या सोचना, हमें इतना क्या है, रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सोचना है, परंतु सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ सोचना नहीं, बस डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन जो होगा लिख देना है। इसलिए कहा जाता है बच्चों को प्रॉब्लम होती है रोस्टर को सेट बिल्डर में चेंज करने में, उनको प्रॉब्लम होती है। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। आपकी बुक में एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन है, बाकी साइड बुक में सबको आप सॉल्व करिए। फिर इसके बाद यह होगी। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2 4 8 16 32। नेक्स्ट जो सेकेंड है 2 4 8 16 32, इसका हमें क्या करना है, रोस्टर फार्म में लिखना है। देखिए ध्यान से, इसे हमें रोस्टर फार्म लिखना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखिए, क्वेश्चन है b इक्वल टू 2 4 8 16 32, ये आपका क्वेश्चन। इसे हमें लिखना है सेट बिल्डर का। तो फिर देखिए वही प्रोसेस जो मैंने समझाया है, समझने का प्रयास हो आपका कि यह 2 है 4 है 6 है 8 है 10, सॉरी 2 है 4 है 6 है और 8 है 16 है 32, ये आपका है। तो हम 2 के प्लेस पर 2 into 1 लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर 2 into 2 लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर 2 into 2 लिख सकते हैं। आप समझ गए होंगे। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यह जरूरी नहीं कि आपको एक्सप्लेन किए तो रफ वर्क है, ठीक है। देखिए ध्यान से, 2 को 4 को और क्या है
8 को, 16 को, 32 को एक्सप्लेन करेंगे तो यही होगा। यह जरूरी नहीं कि जो मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूं वही एग्जैक्ट है। एक जो है सीरीज के प्रोग्रेशन के और भी जनरल फॉर्म हो सकते हैं, पर यहाँ पर जो हो रहा है मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं। यहाँ देखिए 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, 2 3 टाइम, 2 4 टाइम, 2। तो जब कोई नंबर आपका जो है बार बार आता है तो उसको पावर में लिख देते हैं, मतलब 1 2 3 4 5। 2 जो क्या हो गया 5 टाइम्स, 2 की पावर 5। अब ये देखो ये क्या हुआ है, कुछ नहीं, बस फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। अच्छा, अब यहाँ क्या है 2 4 टाइम, यहाँ क्या है 2 3 टाइम, यहाँ क्या है 2 2 टाइम, यहाँ क्या है 2 1 टाइम। मतलब आपको खुद यह पहले से जानकारी है कि कोई भी नंबर अगर आपका बार बार रिपीट होता है तो उसको पावर में लिख देते हैं, स्पेस कम होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, चाहे जो भी कहो। अब देखिए बेस सेम है 2 2 2 2, पावर में क्या है 1 2 3 4 5। इसका मतलब है तो बेस तो सेम हो गया, और पावर में क्या है 1 2 3 4 5। पावर की जगह मैंने n लिख दिया, चलो इस बार n की जगह मैं p लिख देता हूं, कुछ भी लिखो। अब बेस तो सेम है 2 2 2 2, अब पावर के प्लेस पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आइए आप देखते हैं। अब यहां देखिए ध्यान से, यह तो x सब्जेक्ट x में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर कामा। अब आपको इसके बेस पर मैंने बता दिया कि इसका जनरल फॉर्म आपका यही होगा, इसका जो है जनरल फॉर्म आपका यही होगा। इसका मतलब है 2 की पावर मैंने p लिख दिया, p के प्लेस पर कुछ भी लिखो। और p है क्या 1 है 2 है 3 है 4 है, मतलब p बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और p की वैल्यू क्या है 6 से लेस है, p की वैल्यू क्या है 6 से लेस है, p जो 6 से लेस नेचुरल। इसका मतलब है अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो यही आएगा, ध्यान में, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो यही आएगा, यह हो गया। देखिए ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि वह देखो रफ वर्क है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, देखिए ध्यान से, यह रफ वर्क है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या है 5 25 125 625। तो 5 है 25 है, देखिए ध्यान से क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 5 25 125 625। फिर देखो इसको एक्सप्लेन करता हूं, वही एक्सप्लेनेशन। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो 5 को हम लिख सकते हैं 5 into 1, फिर 25 को 5 into 2। अब देखिए 5 into 5 25 125 625। इसको जो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 5 into 1 5 into 2 5 into 3 1 5 into 5 5 into 5। ये क्या है 5 5। देखिए इसे मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह जहां 2 थे यहाँ 5 हो गया। अब इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया बेस, बेस तो हो गया 5, बेस क्या हो गया 5, क्लियर है। इसको मैंने क्या लिखा था 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर क्या है 4। इसका मतलब बेस क्या हो गया आपका 5 और 1 2 3 4। यहाँ पर इस बार अगर मन करे तो मैंने यम लिख दिया, ये मैंने यम लिख दिया। तो यहां से हो गया यक्स यक्स, ये तो हम लोग सब में लिखेंगे। और जनरल फॉर्म क्या है 5 की पावर यम, और यम बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और लेस देन कितना है 5। यम लेस देन क्या है 5। ये मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में आपको बता दिया, क्योंकि जस्ट इसी तरह से क्वेश्चन आपको बताया था। हमें उम्मीद है कि आपको कहीं से कोई डाउट। उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, देखिए ध्यान से 2 4 6, ये इजी है, मैं छोड़ दे रहा हूं। उसके बाद है 14900 14900। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देखिएगा 1
49 डैश डैश 100। थोड़ा सा आपको यहाँ पर और आपका अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, थोड़ा सा आपको अपना और प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना। देखिए ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन देखो यही है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखिए ध्यान से, 1 आपका है, गौर सुनिएगा, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, सॉरी 1 है, 4 है, 9 और लास्ट में 100 है। ऐसे बीच में डैश डैश डैश, 1 है, 4 है, 9 है और लास्ट में 100 है, बीच में आपका क्या है, डैश 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 है। अब 1 के प्लेस पर लिखा जा सकता है, देखो इससे, ये देखो ध्यान से, ये जो 1 4 9 10 है, 100 है, सब का सब कंप्लीटली स्क्वायर नंबर लग रहा है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। इसे क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। देखो इसका मतलब यहाँ क्या है, यह तो देखो ये कांस्टेंट हो गया, 2 2 2 2 2 हो गया। फिर से समझो ध्यान से, यह जो एलिमेंट था वह मैंने यहां लिख दिया, ये देखने से ही लग गया कि ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो इसका 1 का 2 का 3 का और क्या है 10। तो इसमें 2 पावर तो सब में कम है। अब यहाँ पर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरह से 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आपका मैंने लिख दिया, सपोज दैट इस वक्त लिख दिया केस, जो मन चाहे वे लिखो, वैसे जनरली हम लोग यमयन ही लिखते हैं, मैं आपके लिए के भी लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, यह क्या हो गया, यक्स सब्जेक्ट यक्स तो मैंने सब में लिख दिया, यक्स सब्जेक्ट यक्स तो मैंने सब में लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, जनरल फॉर्म का k की पावर 2, यहाँ p की पावर भी 2, m की पावर भी 2। यहाँ पर डायरेक्ट जो m और n अच्छा लगता है, इसलिए बार बार हम लोग यही लिखते हैं। यहाँ काम समझ गए, इक्वेशन नहीं कि यहाँ कामान भी हो सकता है और इक्वल भी साइन, वैसे इक्वल साइन बेस्ट है। फिर क्या है, m किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। m की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 10। मतलब m की वैल्यू 10 के इक्वल है और 10 से लेस है या 11 से लेस है, या 11 से क्या है, लेस है। इसका मतलब है यह भी क्वेश्चन आपका रिप्रेजेंट हो गया। देखिए ध्यान से, इसमें अगर आप ध्यान दे रहे हो, बड़े ध्यान से आप ध्यान दे रहे हैं, तो आपको कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या है कि देखिए, यह जो आपका क्वेश्चन था रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज किया जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ यही मेन है जनरल फॉर्म। फिर आपका जनरल फॉर्म जब फाइंड कर लोगे तो नो डाउट आपको जो ये कैटेगरी भी आ रही है और लिमिट भी आ रही है, इसमें कहीं से कोई डाउट आपका होना नहीं चाहिए। अब बड़े ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट इन द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब इस जो है सेट के सभी एलिमेंट को लिखिए। इसका मतलब है यह क्वेश्चन जो आपका जो है किस फॉर्म में दिया गया है, देखिए ध्यान से देखिए आप, तो यह क्वेश्चन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन में नहीं कहा है रोस्टर फॉर्म लिखना, क्वेश्चन में क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। दिए गए सेट के सभी एलिमेंट लिखिए, और सभी एलिमेंट किस में लिखे जाते हैं, कामा लगाकर कर्ली ब्रैकेट में। सिंपल सी बात है, रोस्टर फॉर्म में इस क्वेश्चन का कहना है, सेंस है कि आप क्या करिए, रोस्टर फॉर्म में इसे लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आप देख लिए, x दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या है फर्स्ट, x दैट x आपके सामने है, x दैट x आगे क्या लिखा गया है, देखिए ध्यान से, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो आप सब जानते हो यह क्वेश्चन क्या है, बस एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है, x दैट x, इससे तो हमारा कोई संबंध नहीं। ये जो ऑड नेचुरल नंबर, मतलब हमें ऑड नेचुरल नंबर लिखना है, तो बड़ा आसान सा है आपका, सॉरी a इक्वल जो आपका हो गया आपका ऑड नेचुरल नंबर 1 और क्या है 3, किसी बच्चे से पूछा जाएगा ऑड नेचुरल नंबर क्या है, तो बड़े आराम से वो बता देगा। तो मैंने पहले भी कहा है कि सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लगभग
100 बच्चों में से 99% बच्चे कर लेते हैं और सेट बिल्डर को रोस्टर में कोई प्रॉब्लम, पर रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जो कि जनरल फॉर्म को हमें थिंकिंग करना, उसके बारे में सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, मैं इसका थर्ड आ जा रहा हूं। यस दैट यस एन इंटीजर यस स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दें, यस दैट यस इज एन इंटीजर। क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो यक्स दैट यक्स इज एन क्या है, एन क्वेश्चन है, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर लेस आर इक्वल टू 4। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, क्लियर है कि यक्स एक इंटीजर जो यक्स स्क्वायर से लेस से और क्या है। अब ध्यान से आप देखिए कि यक्स स्क्वायर जो आपका है अगर इक्वल टू 4 होता तो यक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये सब जानते हो। अगर यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता तो यक्स इक्वल टू प्लस माइनस क्या है आपका 2 होता है। इसका सेंस क्या हुआ। अब बट यहां पर ये तो एक 2 हो गया और एक माइनस 2 हो गया, ये तो क्लियर। यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक तो माइनस 2 हो गया, दूसरा क्या हो गया 2, ये सबको आ रहा है। अच्छा अब सुनिए, ये बात तो क्लियर है। अब वहां पर क्या है, यक्स स्क्वायर लेस देन 4 है, इसका मतलब है यक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 से सॉरी प्लस माइनस 2 से लेस। इक्वल के लिए मैंने यह सॉल्व करके बताया हर पास है, और लेस के लिए मैंने यह सॉल्व करके बताया। आपके बुक में एक लेसन है इनइक्वालिटीज, तो वह जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, फिर भी हम एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का। इक्वल तो यह है, और इससे क्या लेस, मतलब प्लस माइनस 2 से लेस, मतलब 2 माइनस 2 है और 2 है, इसका मतलब माइनस 2 और 2, इसके बीच में जो नंबर है, इसके बीच में जो नंबर, इसके बीच में कौन नंबर है, माइनस 1 है, माइनस 0 है और 1 है। फिर से सुनो, इसका देखिए ध्यान देखिए, इसका जो सेंस क्या है, यक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4 है, तो मैंने यह लिख दिया, या तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं समझाना। यहां देखिए तो स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस 2, इसका मतलब है प्लस माइनस 2, माइनस 2 से लार्ज है और 2 से स्मॉल है, इसके बीच में ये है। तो टोटल नंबर क्या हो गए, माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, इंटीजर है ही है, माइनस 2 माइनस 2। अब आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट सेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। इसका मतलब है इसमें कहीं से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डे आपसे बातचीत करते हैं।